हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स की जो सीरीज़ हम कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम डेली प्रीवियस ईयर्स करेंगे। ठीक है, और उसके साथ वन शॉट भी करेंगे। तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, फिज़िक्स के अंदर है ना, थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मतलब 60 में से अप्रोक्स 45 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट थ्योरी के मिलेंगे, जिसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ के गए ना तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे आप उन्हें। ठीक है, सोचना भी, मतलब अगर पढ़ के गए हो ना अच्छे से प्रीवियस ईयर तो तुम बहुत कम टाइम लगता है, बहुत 1 मिनट तुम्हें एक क्वेश्चन में लगती ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर करके ही करके जाओ। अगर तुमने फिजिक्स के अंदर थ्योरी भी नहीं पढ़ के गए हो और प्रीवियस ईयर करके गए हो तो उस कंसेप्ट्स तुम्हारे इसी से बिल्ड हो जाएंगे और तुम 40+ इजीली स्कोर कर सकते हो फिज़िक्स के अंदर। तो इसीलिए फ़िज़िक्स बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर करके ही करके जाओ। ठीक है, अगर थ्योरी भी नहीं किया कोई बात नहीं, तुम प्रीवियस ईयर फिर भी करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा था डायनेमो। अब डायनेमो क्या है? देखो, जिस तरह जनरेटर होता है ना, तो वही है ये। ठीक है, और जनरेटर के अंदर क्या होता है? जनरेटर के अंदर हमारे मैकेनिकल एनर्जी, तुमने देखा होगा जब घरों में लाइट आती है नीचे जो जनरेटर चलते हैं, तो क्या होता है जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो डायनेमो का क्या काम है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल्स? पेंसिल का जो लेड होता है, लेड वाला पोर्शन होता है जिससे लिखते हैं, वो किस चीज़ का बनता है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेफाइट। ठीक है, और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी में। ठीक है, रोहतक पीजीआई में बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस है उसमें 2019 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज टंगस्टन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट है ये। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स। देखो, इससे दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इसी से। पहला तो तुमसे ये पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बनता है? तो याद रखना टंगस्टन। ठीक है, और टंगस्टन का अगर तुमसे सिंबल पूछ लिया जाए तो वो होता है W। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें जो टंगस्टन है वो किस लिए होता है? बिकॉज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओलियोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउज अस टू सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय। अब जब भी वर्ड ओलियोस्कोप आ जाए, ठीक है, तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए साउंड। ओलियोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वो साउंड से रिलेटेड है। किस तरह? जो साउंड की वेव्स प्रोड्यूस होती है उन्हें हमें देखने में कौन हेल्प करता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ओलियोस्कोप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा साउंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। देखो, अब इसको देख के बहुत सारे बच्चे तो इसका ऑक्सीडेशन सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब बात इलेक्ट्रॉन गेन की है, जो दिखता है वो नहीं होता, इसमें अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आए तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे होता लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या आंसर जाता? तो आंसर जाता हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारा? रिडक्शन। क्लियर है इतना? और जब भी कोई क्वेश्चन करते हो ना, स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद उसका आंसर सोचना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखा करो, सॉल्यूशन चेक किया करो उसका। पहले खुद प्रैक्टिस करो कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। सन से जो एनर्जी आ रही है उसका सोर्स क्या होता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और तुमसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या? एक तो पूछी जा सकती है तुमसे एटम बॉम्ब के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, एटम बॉम्ब जो होता है उसमें कौन सी प्रोसेस
इन्वॉल्व होती है। एक पूछा जा सकता है हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है। तो इन दोनों को याद रखना आप लोग, ठीक है। देखो इनमें से ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो बहुत बहुत रिएक्टिव रिएक्शन होती है। और जो हमारे यूनिवर्स में अगर तुमसे ये पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, ठीक है। तो जो एटम बॉम्ब होता है वो किस पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है। और जो ज़्यादा खतरनाक है वो बेस्ड होगा फ्यूजन पे। तो इन दोनों को भी याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और दोनों ही न्यूक्लियर फ्यूजन भी और फ्यूजन भी दोनों अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोन बाय इट्स सिंबल, इनमें सिंबल दिए हुए हैं मेटल्स के, इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। ये बल्ब है, ठीक है, इधर ये बी है। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इलेक्ट्रिकल फिलामेंट का, बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिंपल है, फिलामेंट जो होता है वो किस चीज़ का बनता है, टंगस्टन का, ठीक है। अब अगर आपको इसमें टंगस्टन का आंसर भी पता है बट अगर उसका मेटल का आपको सिंबल नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सिंबल पता होने चाहिए। तो यहाँ पे W जो होता है वो टंगस्टन का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप सारे बताती हूँ आपको। देखो ये जो टेबल है ना ये कंप्लीट याद होनी चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो बल्ब का अभी हमने देखा, बल्ब किस मटेरियल से बनता है, टंगस्टन से, उसका सिंबल क्या होता है, W, ठीक है। अभी मेल्टिंग पॉइंट का भी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है हीटर, ठीक है। तो हीटर किस मटेरियल से बनता है, नाइक्रोम। अब वो किस किस एलॉय से बनता है, निकल और क्रोमियम से, ठीक है। ये तो इसी में पता चल रहा है, Ni फॉर निकल एंड CHROME क्रोमियम, ठीक है, नाइक्रोम। अगर आपको इसके एलॉयज नहीं दिए जाएंगे, सीधा नाम पूछ लिया जाए तो नाइक्रोम, और निकल और क्रोमियम भी याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है फ्यूज वायर का। तो फ्यूज वायर किससे मिलके बनती है, लेड और टिन से, ठीक है, ये TIN है। तो लेड का सिंबल PB और टिन का SN। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, बल्ब, हीटर और फ्यूज वायर, ये किस किस मटेरियल से बनते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसे, देखो जो बल्ब होता है, अब बल्ब को हम पूरे पूरे दिन बल्ब ऑन रहते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है। हीटर पे भी चीज़ें गर्म होती रहती हैं, उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इजीली मेल्ट नहीं करता ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर का यूज़ क्या होता है, हम घरों में फ्यूज़ वायर यूज़ होती है ताकि एकदम से अगर हाई वोल्टेज का करंट आए तो ये मेल्ट कर जाती है और जो हमारी डिवाइसेस है वो बच जाती हैं, ठीक है, वो ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। ये कंप्लीट टेबल याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो इंसुलेटर्स है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर देखो तुमसे पूछ लिया जाए, वैसे नॉर्मली नहीं पूछते क्वेश्चन बट पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10⁻28 से 10⁻29 होता है, ठीक है। इसे हम N से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है।
इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं जो इंसुलेटर होते हैं, उसमें n की वैल्यू जो होती है वो 10⁵ होती है। इसकी कंपैरिजन में, मेटल्स की कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसीलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट इज पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पास्कल इनमें से किसकी यूनिट है? तो देखो, थर्स्ट होता है एक टाइप का फोर्स है ये, ठीक है, तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। अब नेक्स्ट इज प्रेशर, ऑफ कोर्स जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। और फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह लिखते हैं, 1/T, तो ये भी नहीं हो सकती ना कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बी, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वेव्स। जितनी भी वेव्स हैं उनकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक देखिए तो पूछिए। तो देखो, जब भी वेव्स की हम बात करते हैं तो उसमें हम वेवलेंथ भी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं, वेलोसिटी भी देखते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना वेव्स की, तो ये सब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द मटीरियल यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन में जो मटेरियल यूज़ होता है वो सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। याद रखना ये चीज़ आप, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो सॉल्व करने की। अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, इसी तरह से सब क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शाइन्स ड्यू टू। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं हमसे भी। हमारे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ना, उसमें भी TIR पे बेस्ड एप्लीकेशन पूछी गई थी, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। डायमंड की जो शाइनिंग होती है, शाइन करता है डायमंड, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से करता है, ठीक है, उसी की एप्लीकेशन है ये। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड और भी जितनी एप्लीकेशन है ना TIR की, वो सब तुम्हें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है, हो सकता है कोई सी और एप्लीकेशन पूछ ले, तो एप्लीकेशन कौन कौन सी है इसकी, पहला तो डायमंड, ठीक है, ये किसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, TIR की, ठीक है, सारी पता होनी चाहिए तुम्हें। और खुद सोचो फटाफट, TIR के बाद मिराज, इनमें से कोई सा आ जाए तो करेक्ट आंसर हमेशा TIR जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये तीनों याद कर लेना अच्छे से। और इसके साथ ही एक फिनोमेना और होता है, जो रेनबो होता है ना, वो सन के ओपोजिट, जब भी रेनबो निकलता है तो वो सन के ओपोजिट साइड में निकलता है हमेशा, ठीक है, क्या निकलेगा हमेशा, ओपोजिट साइड में। तो ये फिनोमेना भी TIR की वजह से होता है। तो 4 एप्लीकेशन याद रखोगे एग्जाम्पल इसके, डायमंड, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर और रेनबो शोइंग ओपोजिट साइड ऑफ सन ड्यू टू TIR, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, स्प्रेड इन कलर ऑफ रेनबो। रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। अब ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये जो कलर स्प्रेड होते हैं वो रेनबो के अंदर किस वजह से होते हैं, तो देखो इसमें जो फिनोमेना होगा वो होगा हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब आप कहोगे कि TIR में भी हमने रेनबो के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, TIR में जब रेनबो की बात आती है तो वो ये कहता है कि सन जो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रेनबो निकलता है वो है हमारा TIR का फिनोमेना। लेकिन अगर कलर का पूछा जाए, कलर जो स्प्रेड करते हैं वो किसकी वजह से होता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। देखो हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन से 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसने पूछा है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक्स, ठीक है।
और जो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड होती है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या होती है, ऑडिबल रेंज, ऑडिबल साउंड। ठीक है, और एक होता है अल्ट्रासोनिक। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक होती है जब साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो अबो 20 किलो हर्ट्ज चली जाए, तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, साउंड की ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो इसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, बाकियों में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट होती है, रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, तो ये याद रखना, क्यूरी किसकी यूनिट होती है, रेडियो एक्टिविटी की। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज, ये मैंने अभी आपको बताया था जब हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स में जो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन, उनकी जो एग्जाम्पल बताए थे वो भी याद रखने हैं। नेक्स्ट इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है हैवी वाटर उसमें किस तरह यूज होता है, एज ए फ्यूल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और कूलेंट का मतलब होता है बेसिक वाटर। ठीक है, कूलेंट का क्या मतलब होता है, बेसिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, देखो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, अभी इससे पहले जो किए थे उनमें एक क्वेश्चन था वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज, देखो ये मैंने अभी टेबल करवाई थी जो तुम्हें, उसी से है ये क्वेश्चन। मैंने पहले कहा था कि जो जितने भी वहाँ पे गिवन है, हीटर, बल्ब और फ्यूज वायर, वो तीनों के याद कर लेना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी, और साथ में वो किस मटेरियल से बनता है। ठीक है, तो कमेंट में आप बताओगे कि जो फ्यूज वायर है वो किस मटेरियल से बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ताकि हमारे घर की जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बच जाएं। अगर हाई वोल्टेज का करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो क्या होगा, वो ये जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट कर जाएगी, आगे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। ठीक है, और इस तरह हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ख़राब होने से बच जाएंगी। यही रीज़न है कि इनका जो फ्यूज़ वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, तो ऑप्शंस आर ड्राई पेपर नो, पेपर नो, केरोसिन नहीं होता, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ग्रेफाइट कहाँ पे मिलता है, अभी हमने क्वेश्चन किया था वो, तो इसका बताना मुझे कमेंट में आंसर। ठीक है, कहाँ पे मतलब हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में कि जो पेंसिल है उसकी जो लेड होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो किससे बनता है, ग्रेफाइट से। ठीक है, और गुड कंडक्टर क्या कौन सा इनमें से, वो भी ग्रेफाइट है। नेक्स्ट इज मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस, जो चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, लाइट वेव, साउंड वेव और हीट वेव। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर पैनल, सोलर पैनल जो होते हैं उनमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन, कॉपर, नाइक्रोम, प्लेटिनम। कौन सा यूज होता है, सोचो फटाफट, सिलिकॉन। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और अभी हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं आज ही, उनमें से एक चीज़ और पढ़ी थी हमने सिलिकॉन की। सिलिकॉन और कहाँ यूज़ होता है, फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर।
ठीक है, याद होगा आई होप आपको। तो इस तरह से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर और भी कुछ पढ़ा है ना उसे भी साथ में मेमोराइज किया करो। तो और कहाँ यूज़ था इसका, फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में। किसका यूज़ था, सिलिकॉन का। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन। ओशन की जो डेप्थ है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, तो ये याद रखना आप। फेदोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Question is which instrument is used in submarine to see the objects above the sea level। देखो सबमेराइन क्या होती है, जो ये सी है, ठीक है, और सबमेराइन जो होती है वो सी के अंदर होती है, और अगर उसे सी लेवल से ऊपर की चीज़ें देखनी है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पेरिस्कोप। याद रखना ये चीज़ आप। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स को जो मेजरमेंट होती है उसकी वो किस यूनिट में होती है, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम किस चीज़ की यूनिट है, लाइट वेव्स को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, याद रखना ये भी आप। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे इनका है, इसमें आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर मस्ट, और प्रीवियस ईयर रिपीट भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वाइंड्स। वाइंड की जो स्ट्रेंथ होती है विंड की, उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो एनीमोमीटर। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, एनीमोमीटर। अब देखो आज हमने जितने फिजिक्स के क्वेश्चन किए हैं ना, मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और जो क्वेश्चन हम डेली करेंगे प्रीवियस ईयर के वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ ही जो हम पहले कर चुके हैं उनकी भी मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूँगी सारे PDF। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और एक ये चीज़ भी मुझे पूछनी थी आपसे, अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हम साथ साथ जो है इतने बचे हुए टाइम में प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। ठीक है, और साथ ही मैं सोच रही हूँ बायो के भी हम प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके साथ ही बायो के अगर आपको लेक्चर्स चाहिए बहुत कम ड्यूरेशन में हम चैप्टर कवर करने की सोचेंगे। ठीक है, मैं या तो अगर आप कहोगे कि शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दो तो मैं शॉर्ट नोट्स दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे बायो के। ठीक है, हर एक चैप्टर 1 से 2 पेजेस में, या फिर उनके हम वीडियो लेक्चर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनके वीडियो लेक्चर करके आप वहाँ फिर PDF से भी कर सकते हो। तो जैसा आपको सही लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना बायो के लिए क्या सही है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे फिज़िक्स में। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक राधे राधे, पढ़ते रहिए गाइस, और लगे रहो, एक लास्ट डे तक लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो और रिजल्ट ज़रूर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बाय, टिल देन टेक केयर।